कैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हर साल भारत का, भारत की जनता का, भारत माता का लगभग 1 लाख करोड़ रुपया से भी ज्यादा का हर साल बचत कर दिया केवल एक झटका में। नमस्कार, जय हिंद। अत्रि के कलम में आपका स्वागत करते हैं। मैं इस वीडियो में दोस्तों आपको बताऊंगा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हर साल लगभग 1 लाख करोड़ रुपया से भी ज्यादा की बचत कर दिया है। मैं आपको विस्तार से बताना चाहूंगा। 2023-24 का रक्षा बजट था भारत का 5.94 लाख करोड़ रुपया, जिसमें से सैनिक के सैलरी और उनके भत्ता पे खर्चा था 2.7 लाख करोड़ रुपया। हमारे तीनों सेना, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी मिलाकर टोटल 14 लाख सेना है लगभग। इसमें से 33 लाख रिटायर हैं जिनको पेंशन देना पड़ता है और 14 लाख सर्विस वाले हैं। अब देखिए इन्होंने क्या किया है कि जो आपका 25% जो रिटायर हो जाएंगे अग्निवीर के रूप में और 25% जो फौज रह जाएगी मतलब परमानेंट सैनिक के रूप में, आने वाले कुछ समय में यही 25% को पेंशनर मिलेगा। अभी पेंशनर पर बजट है, जानते कितना बजट है? 1.38 लाख करोड़ रुपया पेंशन पर भी खर्च होता है। तो आने वाले कुछ समय में इसका 75%, क्योंकि पेंशनर तो धीरे धीरे बूढ़े हो गए हैं, धीरे धीरे बूढ़े होंगे, धीरे धीरे वो खत्म होते जाएंगे, मतलब भगवान को प्रिय होते जाएंगे, पेंशन उनका बंद होते जाएगा। और कैसे हुआ? 14 लाख सर्विस वाले हैं और 33 लाख पेंशनर है। अब ये कैसे हो गए? तकरीबन हर साल लगभग 60 से 70 हजार पेंशनर रिटायर होते हैं। फौजी आदमी, सैनिक जो होते हैं, सैन्य कर्मचारी कहिए, वो हर साल 60 से 70 हजार रिटायर होते हैं। अलग अलग कारणों से, कोई कैटेगरी में रिटायर होता है, कोई प्रीमेचर रिटायर होता है, कोई नॉर्मल रिटायर होता है, अलग अलग, मतलब 60 से 70 हजार। अब ये 60 से 70 हजार जो रिटायर होते हैं, इसमें से 25% कौन रिटायर होंगे? अब अग्निवीर रिटायर होंगे। मतलब 45 से 52 हजार अग्निवीर रिटायर होंगे और 15 से 18 हजार के करीब परमानेंट रिटायर होंगे। ये सिलसिला कुछ साल जब चलेगा तो आपको 14 लाख का, जो 14 लाख में केवल 25% सैनिक को पेंशन मिलेगा। तो अभी पेंशन पर जो बजट है 1.38 लाख करोड़ रुपया, इसका 75% माइनस कर दीजिए तो बचता है 34,500 करोड़ रुपया। कहां 1,38,000 और कहां 34,500 करोड़ रुपया में काम हो जाएगा। अब देखिए 1,38 करोड़ रुपया में कितना मोदी जी ने बचत किया? 1.0 लाख करोड़ रुपया मोदी जी ने बचत किया। मोदी जी हमारे देश के यशस्वी राजा, हमारे महाराजा, हमारे यशस्वी, जिन दूरदर्शी कह सकते हैं, इन्होंने देशभक्ति को जिस तरह से, एक आप जाइएगा किसी किराने के दुकान पे, किसी सब्जी वाले के दुकान पे, तो एक तराजू लेता है। तराजू देखते हैं ना, तराजू में दो चीज होते हैं। एक तरफ तौल का माप वाला आइटम रखा जाता है, किलो, आधा किलो, और एक तरफ वस्तु रखा जाता है और उसको बराबर किया जाता है। ठीक हमारे यशस्वी राजा ने, हमारे महाराजा ने, हमारे महाआत्मा ने क्या किया? इन्होंने एक तरफ देशभक्ति रख दिया है और एक तरफ पैसे से तौल दिया उनको। ये ठीक नहीं है। अगर आपको पैसा बचाना है ना तो केवल एक साल आप केवल फोन से रैली करना स्टार्ट कर दीजिए, टीवी पर रैली करना स्टार्ट कर दीजिए, आप रैली और रोड शो करना बंद कर दीजिए, आपकी ये बजट पेंशन का ऐसे निकल जाएगा। आज देश बोल रहा है कि 6G, 5G, 7G, 8G कहां तक जा रही है, कुछ ठीक नहीं है। आप देश बोल रहे हैं बहुत तरक्की कर रहा है। तो पहले गरीबी थी, फिर भी आपका 14 लाख सैनिकों में से 33 लाख सैनिकों को पेंशन दे रही है और आज तरक्की कर रहे हैं, हम अच्छाई कर रहे हैं, तो आप सैनिकों को ही काट रहे हैं, सैनिकों का वेलफेयर काट रहे हैं। अरे सेना की बलिदानी आप क्या समझिएगा? पैजामा कुर्ता पहन के देशभक्ति लाना पड़ेगा। देशभक्ति जिस दिन होगा, देशभक्त जिस दिन जो बनेगा नेता, वो 5 साल इस देश के लिए काफी है।
आपको 15 साल मिल रहा है, 15वां साल चल रहा है, तीसरा टर्म चल रहा है। नौटंकी, देशभक्त बन के देखिए, अभी से भी वक्त है। आप एक बार छोड़ दीजिए कि हमको अगला बार प्रधानमंत्री बनना है, आप छोड़ दीजिए, मेरे कहने से छोड़ दीजिए, मैं बोल रहा हूं। और ये देखिए, देश जो ऐसा आप जो कहते हैं ना रैलियों में, भाषणों में, वैसा ही दिखेगा, वैसा ही बना दीजिएगा आप। लेकिन आपको तो क्या है, 15 साल और रहे, और 5 साल कैसे रहे, और 5 साल कैसे रहे, और हमारे जाने के बाद हमारे लोग कैसे रहे जो हमको प्रधानमंत्री बनने में सहयोग किया है। देशभक्त कोई प्रधानमंत्री नहीं बन रहा है। जिस दिन देशभक्त, अगर देश का देशभक्त प्रधानमंत्री बनेगा तो 140 करोड़ की जनसंख्या हमारी, खाने पीने के किसी चीज के संसाधन की कमी नहीं है, गरीबी आ जाएगा और सैनिकों का वेलफेयर काटना पड़ेगा। उससे तो अच्छा था कि 33 लाख सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को पेंशन दे रहा था, सैन्य कर्मचारियों को पेंशन मिल रहा था, आप काट के 25% पर कर दिए। ये गलत है। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार।